अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम अगेन एक सीक्वेंस टॉपिक के साथ आए हैं जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं वेरी बेसिक कंसेप्ट से। पहले हम लाइसोसोम के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिफिनीशन, फिर डिस्कवरी के बारे में, फिर केमिकली कंपोजिशन के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में फिर हम पढ़ेंगे। आपने ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा अगर ताकि आप लोगों का कंसेप्ट आधा रह ना जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियो आप लोगों को मिल जाए। स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम से। तो लाइसोसोम डिराइव हुआ है दो वर्ड से। एक को हम लाइसो कहते हैं, दूसरी को हम सोमा कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये बात याद रखे कि लाइसो मीनिंग ऑफ लाइसोसोम क्या है? लाइसो मीन स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन। स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन दोनों आप कह सकते हैं, दोनों में से एक भी आप कह सकते हैं। लाइसो मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी। तो ये लाइसोसोम का मीनिंग हो गया। लाइसो मीन स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन, सोमा मीन बॉडी। तो ये बात याद रखें, लाइसोसोम जो होता है ये सेल में मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दिस इज अ न्यूक्लियस, एंड हियर इन द न्यूक्लियस अ राउंड बॉडी इज प्रेजेंट which is called lysosome. A round body is present which is surrounded by a single membrane. इस सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है और सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो ब्रेकडाउन अपूट करता है। तो ये बात याद रखे, लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम आर राउंड dense which are bonded by a single membrane and contain a hydrolytic enzyme for the digestion of food particle. इसके अंदर, इस सेल के अंदर एंजाइम होते हैं, डाइजेटिव एंजाइम होते हैं जिसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। तो ये बात याद रखें। डिफिनीशन, इट इज अ राउंडेड, ये राउंड है, डेंस है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, हैविंग अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये बात याद रखें, having a hydrolytic enzyme which help in the digestion of food particle, जो फूड पार्टिकल के डाइजेशन में मदद करता है। मीनिंग क्या है? लाइसोसोम जो है ना, लाइसो मीन स्प्लिटिंग है, सोमा मीन बॉडी है। ये राउंड बॉडी है, डेंस है, जो इस सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। इस सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो डाइजेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिस्कवरी किसने किया था? एक साइंटिस्ट था। लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय डिड्यू इन 1949। डिड्यू एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1949 में लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। केमिकली कंपोजिशन क्या है? लाइसोसोम किस चीज से बना है? ये बात याद रखें कि लाइसोसोम हमारे पास प्रोटीन से बना है। इसमें प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स होंगे एंड एंजाइम होंगे। यहाँ पर लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम मौजूद होता है इसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। और आपको ये भी पता है कि एंजाइम आर प्रोटीन एंड नेचर। तो ये बात याद रखें, केमिकली कंपोजिशन, लाइसोसोम आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड एंड एंजाइम। कौन सी एंजाइम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। फिर हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि दे आर स्मॉल, ये स्मॉल है, राउंड है, सैक है, तेली की तरह है, सैक है, इसके अंदर खाली जगह है। सैक bonded by a single membrane ऐसी बॉन्ड है which are impermeable to the outward movement। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। which are impermeable to the outward movement of hydrolytic enzyme। for example, ये हमारे पास क्या है? लाइसोसोम है, ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, सिंगल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके लिए ये मेम्ब्रेन इम्परमेबल है। ये एंजाइम इससे पास नहीं हो सकते, ये एंजाइम इससे पास नहीं होते। इम्परमेबल, ये इम्परमेबल टू द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्यों? अगर ये परमेबल होता, ये एंजाइम बाहर प्लाज्मा में आता
जो साइटोप्लाज्म इसको हम कहते हैं, अगर ये रिलीज होता साइटोप्लाज्म तो ये सेल को खाता। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसी को देखता नहीं है, बस डाइजेशन करते हैं। अगर ऑन बॉडी हो या माइक्रोपेजेस हो या वायरस हो या बैक्टीरिया हो तो इसको ये खाता है। तो इसलिए ये जो एंजाइम है इसके लिए ये मेम्ब्रेन इम्परमेबल है, ये बाहर नहीं जा सकते। अगर ये बाहर गया तो ये सेल रिप्लिकेटिंग, ये तो फिर अपनी बॉडी के सेल को खाता है, तो ये नुकसानदेह पे साबित हो जाता है। तो लाइसोसोम, ये बात याद रखे, दे आर स्मॉल राउंड सेट बॉन्डेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन होता है विच आर इम्परमेबल, जो सिंगल मेम्ब्रेन है ये इम्परमेबल है टू द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की को पास नहीं होने देते हैं। इस सिंगल मेम्ब्रेन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पास नहीं होते। अगर पास हो गए तो क्या होता है, when the hydrolytic enzyme are released into the cell cytoplasm, अगर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल के साइटोप्लाज्म में आ गए, सेल साइटोप्लाज्म में आ गए, they will quickly digest, ये हजम करेगा, क्विकली जल्दी हजम करेगा the cell, ये सेल को फिर हजम करेगा। therefore it is called suicide bag। तो लाइसोसोम को ये बात याद रखे, लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों, अगर इससे ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो बॉन्ड होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन से, अगर ये एंजाइम इस मेम्ब्रेन से पास हुए तो ये अपने सेल को भी खाते हैं, तो इसको हम सुसाइड बैग कहते हैं। तो लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो ये बात याद रखें। लाइसोमीन मीनिंग की तरफ आते हैं। लाइसोमीन स्प्लिटिंग एंड सोमामीन बॉडी अराउंड स्ट्रक्चर है, डेंस है, जो सिंगल मेम्ब्रेन इससे बॉन्डेड है। इस सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं जो डाइजेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिड्यू ने इसको डिस्कवर किया था 1949 में। और फिर केमिकली कंपोजिशन है, केमिकली कंपोजिशन इसे प्रोटीन्स है, लिपिड्स है एंड एंजाइम है, जिसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, जो डाइजेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फिर हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन है, राउंड है, डेंस है, सेक है, और इस सेक के अंदर हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं। तो ये जो सिंगल मेम्ब्रेन है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के लिए इम्परमेबल है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को बाहर नहीं जाने देता है। अगर ये बाहर गए तो ये सेल को क्विकली डाइजेस्ट करेगा, जिसकी वजह से, इसकी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो ये बात याद रखें। क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, इंशाल्लाह आपने वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो अच्छा स्टूडेंट, हमने पढ़ लिया लाइसोसोम के बारे में, इसकी मीनिंग के बारे में, डिफिनीशन के बारे में, डिस्कवरी, केमिकली कंपोजिशन, स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लिया। तो अभी हम फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है। तो ये बात याद रखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लाइसोसोम है, ये जो है ना ये स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम है, इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये क्या चीज है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। तो ये एंजाइम कहां पर सिंथेसिस हुई है, तो ये बात याद रखें, मैंने आपको पढ़ लिया था कि राइबोसोम का फॉर्मेशन कहां पर हो जाता है। तो मैंने आपको पढ़ लिया था कि ये जो एंजाइम है ये हमारे पास प्रोटीन है, एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम अटैच थे, वो राइबोसोम जो है ना, वो राइबोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की फॉर्मेशन करता है। तो ये बात याद रखें, लाइसोसोम की जो अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये कहां पर सिंथेसिस हुई है, ये सिंथेसिस हुई है राइबोसोम ने इनको सिंथेसाइज किया। कौन से राइबोसोम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच है। फिर वो राइबोसोम जब सिंथेसाइज हुई है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर राइबोसोम अटैच है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या कर दिया, इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बना दिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बिकॉज हमने पढ़ लिया कि राइबोसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, दे आर प्रोटीन। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, मतलब ये एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम जो है ना, ये अभी जाएगा, ये कहां पर जाएगा, ये गोल्जी बॉडी में जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि गोल्जी बॉडी के यहां पर एक सिस फॉर्म था, यहां पर ट्रांसफॉर्म था। गोल्जी बॉडी का डायग्राम मैंने गोल्जी बॉडी के टॉपिक में ऑलरेडी आपको कर लिया है। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ना, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहां पर आते हैं, इस सिस फॉर्म में एंटर होकर इस गोल्जी बॉडी में हरकत करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं इसकी। जब ये ट्रांसफॉर्म से बाहर निकलते हैं तो ये राइबोसोम सिस फॉर्म में एंटर हुए, गोल्जी बॉडी में ये एंटर हुए और यहां पर केमिकली मॉडिफिकेशन हुआ। केमिकली मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि ये जो एंजाइम है जब अंदर गए तो इससे एक प्रोटीन का लेयर भी घूमना शुरू हो गया, तो ये मॉडिफाई हुए। जब ये एंजाइम ट्रांसफॉर्म से बाहर निकल गए तो इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। इसको हम फिर क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। जब ये साइटोप्लाज्म में और मैच्योर होकर तो इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहां पर होता है, याद रखें कि लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो राइबोसोम फॉर्मेशन जो है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं। तो ये बात याद रखिए कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फॉर्मेशन कहां पर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आकर गोल्जी बॉडी में और मॉडिफाई होते हैं, गोल्जी बॉडी की सिस फॉर्म में एंटर होकर ट्रांसफॉर्म से बाहर आकर तो इसे हम फिर प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। तो सिर्फ एंजाइम यहां पर एंटर होकर हमको एक नया स्ट्रक्चर बना देता है। तो ये बात याद रखिए, फॉर्मेशन में देखें, द डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच प्रेजेंट इन द लाइसोसोम, वो एंजाइम, वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। ये किसने बनाए, ये राइबोसोम ने बनाए हैं। ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड देम इनटू गोल्जी बॉडी। जब ये यहां पर सिंथेसाइज होते हैं फिर इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहां पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, गोल्जी बॉडी की तरफ इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। कहां पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, गोल्जी बॉडी की तरफ ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस, तो इस पर एक प्रोसेस होता है, एंजाइम और बडिट ऑफ, तो यहां पर एंजाइम बड होकर एम्बेडेड होकर नीचे हरकत भी करते हैं। बडिट ऑफ इज अ गोल्जी बॉडी एंड कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम, फिर हम इसको प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। फॉर्मेशन कैसे होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है वो कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो बनाता है। जब ये बन जाते हैं फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं गोल्जी बॉडी में, सिस फॉर्म में एंटर होकर मॉडिफाई होते हैं। जब ट्रांसफॉर्म से ये बाहर निकलते हैं तो इसे प्राइमरी लाइसोसोम बना होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ही हम लाइसोसोम को डिस्कस करेंगे, इसका सेकंड पार्ट जो माल फंक्शन है, लाइसोसोम का जो माल फंक्शन है और लाइसोसोम का जो अपने फंक्शन है, इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर है और बेल आइकन को भी दबाना है ताकि हमारे नई नई वीडियो आप लोगों को फिर मिल जाए। तो इस होप के साथ आज हम टॉपिक
वाइंड अप करते हैं।